देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण पे ये जो 3 आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, इनके खिलाफ तहरीर पे तहरीर जा रही, पर कोई एक्शन नहीं है इन तीनों पे। ऐसा क्या है ये तीनों कि इन्होंने पूरी व्यवस्था को जकड़ रखा है? देखिए, बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं और इनकी पूरे देश भर में पकड़ है। चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, ये शीर्ष नेतृत्व से सीधे बात करते रहे हैं। और चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इन सब में बहुत बड़े पदों पर वो ऊपर रहे हैं। हालांकि अभी कोई छोटा मोटा आदमी होता तो नौकर के साथ मालिक भी बंद हो जाता है कई जगह पर, अधिकतम जगहों पर। लेकिन यहाँ खाली अभी नौकर पर कार्रवाई हो रही, मालिकों को छोड़ के रखा गया कि भाई निष्पक्षता अभी जांच में चल रही है, निष्पक्षता देखिए कब पक्ष में बदलती है, पक्षपातपूर्ण पकड़े जाते हैं। देखिए, समस्या इस बात की है कि हमारे यहाँ जो सामर्थ्यवान लोग हैं, जो बड़े पदों पर लोग हैं, उन पर कार्रवाई में समय लगता है, क्योंकि नैसर्गिक न्याय तो ठीक है ऊपर वाले का, सबके लिए बराबर होता है, लेकिन कानून का जो न्याय है फिर वो वहां पर तथ्य तलाशने लगता है। और अभी सबूत और तथ्य तलाशे जा रहे हैं। अयोध्या में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, चोरी के, डकैती के, उधार के, कर्मचारियों के। कोई पुख्ता सुरक्षा नहीं थी, ये भी दिखता है। कोई जांच नहीं, माल दबाओ, निकल जाओ, बाजार में बेच लो, घर ले जाओ। यही कहते हैं कि नाम बड़े दर्शन थोड़े, सब कुछ अपने आप स्वयं से चलाओ, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन बात जब आती है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, इन सब लोगों को इनकी साख इतनी मजबूत थी कि कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उनकी नाक के नीचे रुपया लूटा गया, हीरे जवाहरात, सोना चांदी लूट गए, तो फिर आखिर कैसी पहरेदारी और जिम्मेदारी कौन लेगा? जब खुलेआम चीजें हो रही थी तब भी आप जिम्मा नहीं लेंगे, ऐसा कैसे बच सकते हैं? निपेंद्र मिश्रा पहले ऐसे शख्स हुए सरकारी तौर पर जिन्होंने कहा कि अयोध्या में लूट हुई, डकैती हुई, लूट हुई। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी बोले कि ये सब लुटेरे हैं, महापाप कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। अब जब देश के इतने बड़े बड़े लोगों ने बोल दिया तो किसी और के आरोप लगाने क्या मतलब रह जाता है? लेकिन ये आचार्य जी एक नई थ्योरी के साथ आए हैं जी, साजिश तलाश नहीं। आचार्य जी आचार्य तो बहुत दिन बाद आए ही है, आज बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए। अब इसमें नई साजिश तलाश ली है इन्होंने। देखिए, आचार्य जी खुद संत हैं और सियासी संत भी रहे हैं, और वो अयोध्या के मामले पर समर्थन कर चुके हैं राम मंदिर का। तो जैसे बिरादरी का जहां मामला आ जाता है वहां पर थोड़ा बहुत तो भाई बचाव करने पड़ेगा। और ये रामकृष्ण परम हंस जब जिंदा थे, परम हंस जी, वो एक बेबाक व्यक्ति थे अयोध्या में, जो अपनी बात कहते थे। उन्हें कभी पद का लालच नहीं था। ऐसे संत भी अयोध्या में हुए। लेकिन आज आचार्य जी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि ये अयोध्या जो है ये परीक्षा लेती है। इसने माता सीता की परीक्षा ली है, अब चंपत राय की परीक्षा घड़ी है, तो चंपत जी भी बच ना पाएंगे। लेकिन जब लोगों को इजी मनी कमाने की आदत हो जाती ब्रजेश जी, तो चोरी चकारी को भी वो जायज ठहराने लगते हैं। और यही वजह है कि भगवान का पैसा चुराए लो, भगवान तो चिल्लाएगा नहीं, कौन बोलने आ रहा है? आदमी चुराए होते, लिए होते तो आदमी हो सकता बोल देता। देखिए, ईश्वर की महिमा की 30 दिन से पूरा देश चिल्ला रहा है और उनको कलंकित कर रहा है। शायद पकड़ जाते, जेल जाते, लोग भूल जाते, पर ईश्वर की महिमा देखिए रोज काली पुत रही है। एक चीज तो ये साबित हो गई कि अब लोग जल्दी से, अभी तक लोग इस देश में अपने बच्चों का नाम विभीषण नहीं रखते थे, जयचंद नहीं रखते थे, अब शायद आगे से चंपत भी ना रखें, क्योंकि
इस नाम को लेकर इतना विवाद है, इतनी उपहास होता है, इतनी कहानियां बनी हैं। अनिल और गोपाल पे आप नहीं बोलोगे, चंपत पे आपने बोल दिया। अब अपने लड़कों का नाम कोई अनिल क्यों रखते? अनिल मिश्रा को लेकर, जमीनों की विवाद में लेकर वो पहले से बदनाम रहे हैं। ये कोई इतनी बड़ी प्रतिष्ठा उनकी नहीं थी जो चंपत राय की थी। चंपत राय सार्वजनिक जीवन में एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो संतों के बराबर उनकी तुलना होती है, क्योंकि वो राम मंदिर आंदोलन और धर्म के काज के लिए उन्होंने अपने जीवन को बलिदान किया जी। अनिल मिश्रा तो सांसारिक व्यक्ति हैं, रुपया पैसा, नौकरी, होम्योपैथिक की गोली, जमीन जायदाद, ये सब वाले आदमी हैं। उनसे क्या तुलना चंपत राय की? चंपत राय तो एक अलग विलक्षण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी सारी प्रतिभा धूल में मिल गई। कंक्लूड करें थोड़ा जी। हमारे यहाँ कहा जाता है चोर वही जो पकड़ा जाए, वरना सब साहूकार हैं। और इस देश में ज्यादातर लोग चारित्रिक रूप से चोर हैं। इसके बावजूद वो साहूकारों की तरह जीते हैं कि नहीं जीते हैं उजले कोर्ट में? कभी किसी चोर के पकड़े जाने पर ही लानत मलानत तोहमत लगाई जाती है ना? और साहूकार तो हमेशा खुद को पाक साफ दिखाते हैं जो सफेद कपड़े में रहते हैं। तो ये अजीब दोगलापन हमारे समाज में हमेशा रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दो लाइनें कहूंगा कि तुम्हें तन्हा करने से पहले वो इशारा नहीं करेगा, नुकसान तुम्हारा करके क्या वो हमारा नहीं करेगा? और एक गलती जिसके लिए तुमने उसे फिर मौका दिया, कैसे सोच लिया कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगा? बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।